आज आप सबका एक बार फिर से आज के मनन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबको शालोम। मित्र, अक्सर हमारे जीवनों में एक समस्या रहती है कि हम कभी बहुत उत्साहित रहते हैं तो कभी बहुत निराश महसूस करते हैं। दूसरे शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम आशा, निराशा, उत्साह और हतोत्साह के बीच झूलते रहते हैं। वैसे ये एक सामान्य मानवीय स्वभाव है, क्योंकि समय के साथ साथ हम स्वयं को संभाल भी लेते हैं। अगर ऐसा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन चिंता तब होने लगती है जब यह क्रम लंबा होने लगता है। बहुत समय तक यदि हम निराश रहते हैं तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उबर भी नहीं पाते। जब ऐसा होने लगता है तो जीवन की क्वालिटी और उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ने लगता है। आज के मनन में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी स्थिति में क्या करें, कैसे सकारात्मक बने रहें, कैसे अपने उत्साह को बनाए रखें। मित्र, अक्सर ये होता है कि जब उत्साह कम होने लगे या स्वयं को हम कमजोर महसूस करने लगे तो हम कई साधनों को अपनाते हैं, जैसे हमारे मित्र, माता पिता, सहपाठी, समाज के लोग या हमारे सर्कल के लोग। कई बार सोशल मीडिया का भी सहारा लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि दूसरों के भरोसे कब तक रहा जा सकता है। जीवन में कभी ना कभी सारी समस्याओं को अकेले तो झेलना होगा ना, क्योंकि ऑल द टाइम्स ऑल आर नॉट अवेलेबल। जीवन के हर समय में, हर पल में, रात में, एकांत में सब तो उपलब्ध होंगे नहीं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां और प्रतिबद्धताएं हैं। तो हर कोई हर समय अवेलेबल नहीं होगा। इसलिए मित्र, हमें अपने ही अंदर एक ऐसा तरीका या मैकेनिज्म पैदा करना होगा जिससे कोई हो या नहीं, किसी से बात हो या नहीं, लेकिन हम स्वयं ही स्वयं को डील कर लें। तो आइए देखें कि प्रभु के लोगों ने ऐसी परिस्थिति में क्या किया, कैसे उन्होंने अपने उत्साह को बनाए रखा। भजन संहिता 42 उसके 5 में वचन कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मित्र, आपको इस पद की पृष्ठभूमि बताता हूं। यह पद भजनकार राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया है। यह भजन उसने तब लिखा जब वो बहुत बड़े संकट में पड़ा और उसकी सेना हार गई थी और उसकी संपत्ति भी लूट ली गई थी। वो बहुत निराशा की स्थिति में था, कोई बात करने वाला नहीं था। वचन बताता है कि उसके अपने लोग भी युद्ध में पराजय के लिए उसे ही दोषी समझ रहे थे और उसे पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उसके पास कोई नहीं था जो सांत्वना देता। ही हैड टू फेस हिज प्रॉब्लम्स अलोन। इस हालत में जब कोई बात करने वाला नहीं है या नहीं था, दाऊद ने अपने मन से ही बात करनी शुरू की। उसने खुद से बात करनी शुरू की। भाषा देखिए, वो स्वयं से बात कर रहा है और स्वयं से बात करता हुआ कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे मन, तू क्यों व्याकुल है? देख, तेरे लिए अच्छा ही होगा। परमेश्वर पर आशा लगाए रख, वही तेरा उद्धार करेगा। सो फ्रेंड्स, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। मित्र, होता यह है कि संकट के समय हम यहां वहां भागते हैं और सोचते हैं कि कोई हमारी सुन ले, गिड़गिड़ाते हैं, थोड़ा तो समय दे दो, आप बात नहीं करोगे तो क्या होगा, है ना। कई बार हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, क्या सबके लिए हमारे लिए उपलब्ध होना संभव है? वो भी हर समय शायद नहीं। तो ऐसी स्थिति में कहना चाहता हूं कि दाऊद वाला तरीका अपनाइए। खुद से बात कीजिए, खुद को समझाइए कि परमेश्वर भला ही करेगा। खुद को सलाह दीजिए, खुद को ही सांत्वना दीजिए। मनोविज्ञान में इसे ऑटो सजेस्टिव मोड कहते हैं। रिपीट करूंगा, इट इज कॉल्ड ऑटो सजेस्टिव मोड, जबकि आप अपने आप को ही सलाह देते हैं। मित्र, आप निराशा की स्थिति में एक काम और कर सकते हैं। आप लिखना शुरू कीजिए। टूटा फूटा लिखिए, कोई बात नहीं। डायरी लिखिए, खुद को पत्र लिखिए, खुद को ईमेल कीजिए, खुद को ही पोस्ट कीजिए और उसे पढ़िए। आप कहेंगे, मैं कैसी अजीब बात कर रहा हूं, ये क्या वचन के अनुसार है? मित्र, ये अजीब बात नहीं है, ये बिल्कुल वचन का तरीका है। जरा सोचिए, राजा दाऊद ने युद्ध के मैदान में या अपने दुख के समय में जब इस बात को लिखा तो क्या वो गीत बनाने के लिए इसे लिख रहा था? नहीं। राजा दाऊद ने भी तो संकट के समय जो लिखा वो डायरी नुमा किसी चीज में लिखा होगा,
ये बाद की बात है कि उसके लेखन ने बाद में भजन का रूप ले लिया। तो मित्र, ऑटो सजेस्टिव मोड से हम कई बार निराशा से बाहर आ सकते हैं। आपको पता है, इन दिनों मैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझता रहा हूं। ड्राइव करते समय, घर में अकेले या मन ही मन, इन दिनों मैंने बहुत काम किया है। यानी ये काम मैंने बहुत किया है। जीवन में जितने भी गीत लिखे, वे गीत मैंने लिखने के लिए नहीं लिखे, लेकिन स्वयं को सांत्वना देने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए लिखे, जो आज ना जाने कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बन गए हैं। सो राइट टू योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ एंड स्पीक टू योर सेल्फ। अपने आप को सांत्वना दीजिए। तू चिंता मत कर, क्योंकि प्रभु तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जैसा दाऊद कहता है, मेरा यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। एक दो बातें नहीं, सब कुछ। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आप हमेशा उत्साह में बने रहना चाहते हैं तो एक काम बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपके पास कोई ना कोई लक्ष्य हो, कुछ ना कुछ करने के लिए हो, कुछ ऐसी वैल्यूज हों जिनके लिए आप जी सकें या जिनके लिए जिया जा सके। जीवन में निर्धारित लक्ष्य ही हैं जो आपको मोटिवेटेड रखते हैं। आइए राजा दाऊद के जीवन को एक बार फिर से देखते हैं। क्यों वो हमेशा आनंद से भरा रहा? क्यों वो कहता है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है? वाई ही सेज दैट यहोवा ही मेरे आनंद का विषय है, और वो आनंद से छलछलाता है। वाई? क्योंकि उसके पास जीवन का लक्ष्य था। भजन संहिता 132 उसके 4 में वो कहता है, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान न बना लूं। मित्र, उसके जीवन के सामने एक लक्ष्य था जो उसके उत्साह का कारण था कि वो परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता था। नीति वचन 4 उसके 25 में राजा सुलेमान लिखता है, तेरी आंखें सामने की ओर और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। इस पद का क्या अर्थ है? इस पद का अर्थ है, तेरी आंखों के सामने हमेशा एक लक्ष्य हो। मित्र, लक्ष्यहीन व्यक्ति निराश हो जाता है। क्या करूं? अब किसके लिए जीऊं? लाइफ हैज नो मीनिंग। अब मेरे प्रियो, क्योंकि कोई टारगेट नहीं होता, धीरे धीरे वो अवसाद या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए, इतने दिनों में पूरा वचन पढ़ लूंगा, इतने समय में अपना कार्य पूरा कर लूंगा, इत्यादि। मित्र, आप डीमोटिवेटेड नहीं रहेंगे। अंतिम बात और तीसरी बात, निराशा से बचने के लिए एक और बात ध्यान में रखिए। हमेशा निराशावादी, शिकायत करने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, कड़वाहट रखने वाले, बुराई करने वाले और शक्की लोगों से दूर रहिए। याद रखिए, आप उनका भला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे घसीट कर आपको निराशा और नकारात्मकता के गर्त में डुबा देंगे। अच्छे लोगों की संगति रखिए। अगर अच्छी संगति नहीं मिलती है तो अकेले ही रहिए, अपनी संगति कीजिए। टॉक टू योर सेल्फ एंड गो टू द सेल्फ और ऑटो सजेस्टिव मोड। भजन संहिता 1 में एक अत्यंत प्रसन्न व्यक्ति की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। यह व्यक्ति कभी भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। देखिए क्या उस व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, लेकिन वो तो दिन रात, यानी कि दिन को कुछ सोचे, रात को कुछ सोचे, नो, वो तो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसी पर ध्यान करता रहता है। वाह मित्र, जो दिन रात भली बातों पर ध्यान दे, दिन रात जो भली बातों को सोचे और परमेश्वर का ध्यान करे। अगर कोई ना मिले तो खुद से बात करे और वो कहे मैं कभी अकेला नहीं हूं, क्या वो कभी निराश हो सकता है? मैं समझता हूं कदापि नहीं। आप में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।